हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एग्जाम होने के बहुत हद तक चांसेस बन रहे हैं कि भाई जुलाई में आप लोगों का एग्जाम हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 से 4 कंपनीज हैं जिन्होंने आप लोगों का जो टेंडर जारी हुआ था कि भाई आप लोगों में से कौन पेपर कराना चाह रहा है, तो उन कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है और अपने पास क्या जैसे आपके पास 2 महीने हैं, ठीक उसी तरीके से रेलवे के पास 2 से ढाई महीने बचे हैं। अगर उसने जुलाई बोला है तो वो जुलाई के एंड से भी करा सकती है और अगस्त के स्टार्टिंग से भी करा सकती है। थोड़ा 10-5 दिनों का सब बर्दाश्त करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन रेलवे के पास काफी हद तक टाइम है और 2 से 3 महीने में सारे काम बड़ी ही आसानी से हो सकते हैं। तो आप लोग भी ज्यादा इग्नोर मत करो, मजे में मत आओ। और मुझे जो बुरा लगा, मुझे इस बात का बुरा लगता है, मुझे ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वीडियोस का, जिन वीडियोस पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन वीडियोस पे अगर रेस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जैसे कि वो वाली वीडियो थी मिलिट्री एक्सरसाइजेज वाली। इसी के साथ मैं आप लोगों को मूवीज से रिलेटेड, मतलब मूवीज कह रहा हूँ, जितने भी फिल्मों के अवार्ड हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो आएगी जिसमें आपको सारे के सारे फिल्मों से रिलेटेड अवार्ड याद करा दिए जाएंगे, क्योंकि रेलवे में जो अवार्ड पूछे जाते हैं वो 1 साल पहले तक के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते चलो और इस चीज को मान लो कि एग्जाम जो है बहुत ज्यादा, मतलब 99% चांसेस बन रहे हैं कि आपके जुलाई में ही होने के हैं। ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी निपट जाएगा, उसके बाद टीसीएस को भी इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि भाई तुम ये सोचो कि टीसीएस अगर ले लेगी तो पेपर नहीं करा सकती। बड़ी ही आसानी से बहुत सारे एग्जाम ऐसे देखे हैं, आपने देखा होगा खुद कि बहुत सारे एग्जाम है जिनका नोटिफिकेशन निकल के पेपर भी हो जाता है 2-3 महीने के अंदर। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एजेंसी फाइनल करके और वो पेपर ना करा सके। ठीक है, और टीसीएस तो पुरानी कंपनी है बहुत, अगर टीसीएस ने ले लिया तो टीसीएस बड़ी ही आसानी से आप लोगों के पेपर करा लेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी आए हैं कैलेंडर उसमें जुलाई के लास्ट की जो डेट्स हैं वो काफी हद तक खाली ही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लो। और दूसरी चीज, आज आप लोगों को कौन कौन से टेस्ट देने हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो है। और आगे टारगेट्स देखो, मैं खुद नहीं चाहता हूं कि यार उन बच्चों का नुकसान हो जाए जो इतनी मुश्किल से यहां तक आए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट दो और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहो। टारगेट्स आपके कंटिन्यू कर दिए जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी टारगेट्स मैंने आज तक दिए हैं उसमें से जो चीजें रह गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किस वजह से टारगेट्स बंद हो गए थे। अगर आप लोग चाहते हो कि दोबारा से टारगेट चालू कर दूं मैं कल परसों से ही, तो वो जितने भी टारगेट्स आपके बचे हुए हैं, मतलब जो चीजें आपकी बची हुई हैं जो मैंने टारगेट्स में इंक्लूड की थी लेकिन आपको सेंड नहीं की, वो वाली चीजें पहले दे दो, जिससे कि मैं आप लोगों को वो सेंड कर सकूं और फिर आप लोगों के टारगेट्स स्टार्ट कर सकूं। और एक बार बस, अपना ज्यादा सिलेबस बचा नहीं है, एक बार सिलेबस निपटा दें और फिर उसके बाद आप विश्वास मानो फिर बूस्टर लेके चलेंगे जिसमें आप लोगों का रिवीजन चलेगा और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन चलेगा। बस एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसीलिए मैं साथ नहीं छोड़ना चाहता हूं कि एक बार बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर उसके बाद जो मन आए वो करते रहेंगे। रिवीजन चाहे तुम खुद से कर लेना चाहे हमारे साथ कर लेना, बस किसी टीचर के साथ या किसी के साथ जुड़े रहते हो तो उससे ये फायदा होता है कि कंटिन्यूटी बनी रहती है। आप लोग लापरवाही नहीं कर पाते हो, आपको उतना टारगेट करना है तो करना ही है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर दबाव है। अगर आज नहीं करोगे तो कल फिर दूसरी चीज हो जाएगी, दूसरा टारगेट आ जाएगा। इसलिए ट्यूशन क्लासेस या किसी का गाइडेंस इसलिए जरूरी होती है कि आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे, और बिना कंटिन्यूटी के या बिना रेगुलरिटी के कुछ होना है नहीं। समझ आ गई? तो इतनी बात थी। और अभी बात कर लेते हैं डायरेक्टली कि भाई कौन सा क्या है। तो देखो, अब मैं ये सोच रहा हूं, जैसे आप टेस्ट देते हैं तो उन टेस्टों में जो क्वेश्चंस बाय ट्रिक कर सकते थे उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने पिछले बार टेस्ट की वीडियो में आप लोगों को बताया, ये वाली ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी कि कभी भी पूरी कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ा करो। और आपने देखा होगा कि ग्रुप डी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलते हैं, कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो बच्चा क्या करता है कि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा दिमाग खपा देता है। तो आप लोगों को कैलकुलेशन में दिमाग नहीं खपाना है कभी भी, जो ऑप्शंस आते हैं वहीं से पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि पिछली बार ये क्वेश्चन आया जब मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट कभी भी कैलकुलेशन मत करना, मतलब सॉरी, मैंने आप लोगों को कहा था कि डायरेक्ट कभी भी गुणा उणा करने के चक्कर में मत पड़ना, आपको आंसर डायरेक्ट दिख जाएगा। देखो कैसे, यहां पे क्वेश्चन था कि 5000 करोड़ का मतलब ये सब कुछ बिक्री हुई है टोटल, सैमसंग के फोनों की, अदर फोनों की, वीवो की, ओप्पो की, हुआवे की, एप्पल की। तो उसने पूछा था एप्पल द्वारा की गई बिक्री। तो डायरेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि बस एप्पल का देख लिया तुमने 18% है और 5000 करोड़ की टोटल बिक्री है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5000 का 18% निकालोगे। आप 18 मत निकालो, अरे जब 5000 का
आपको 18% निकाला, इसमें 100 करोगे, कुछ मत करो, बस आपको क्या करना है, आपको पता है ना 18 मल्टीपल में आएगा जब 18% निकालोगे, तो 18 पंजे 90 और 9 कहाँ है, यहाँ है, और बाकी कहीं पे 9 दिख रहा है, तो बस इसी तरह से ये आंसर्स होते हैं। तो इस तरह से एक नहीं बहुत सारी ट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। ऐसे ही अगर आप लोगों से पूछ रहे ये ठीक है कि 5 चौक 20, तो अगर 200 वाला ऑप्शन था तो वही वाला आंसर लगाओगे, समझ आ रही है, भले ही वहां पे 2000 आएगा, लेकिन 200 2000 मतलब जहां पे 2 दिखेगा वही आंसर होगा। और रेलवे ग्रुप डी के मैंने बहुत सारे सेट्स देखे हैं, उसमें जो क्वेश्चन में ऑप्शन मिलता है वो एक ही मिलता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, और ऐसे क्वेश्चन एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग अपना टाइम बचा सकते हो शॉर्ट कैलकुलेशन करके, मतलब पूरी कैलकुलेशन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। और ना सिर्फ इसमें बल्कि बार चार्ट ग्राफ हो चाहे कैसे भी ग्राफ हो, उनमें इस तरह की आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। दूसरी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर डिफरेंस पूछेगा तब भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और चलो ये तो छोड़ो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा भी मैथ्स में रीजनिंग में किन चीज़ों को हम कैसे ट्रिक से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज तो मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे आप आज टेस्ट दोगे, आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर टेस्ट नंबर 71 देना है, प्रीवियस ईयर का जो टेस्ट नंबर 71 है वो देना है, और फुल टेस्ट नंबर 26 देना है। जो लेटेस्ट टेस्ट हैं वहाँ से नहीं, फुल टेस्ट हैं, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, उसका टेस्ट नंबर 26 देना है। जिसने ये टेस्ट दे रखा है वो कोई और टेस्ट दे दे, लेकिन कम से कम 2 टेस्ट हर हफ्ते आप लोगों को देना जरूरी है। बस आप इतना करिएगा, और बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और बस आप लोगों से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इस टाइम पे इग्नोरेंस अच्छी नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो बच्चा 70 तक 75 तक आ चुका है उस बच्चे का सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है। तो टारगेट्स कंटिन्यू रहेंगे, बस एक बार आप लोग जरूर से जरूर मुझे बता देना कि भैया ये वाले टारगेट अभी दिए थे लेकिन आपने मटेरियल सेंड नहीं किया, तो उसका मटेरियल मैं सेंड कर दूंगा, और फिर उसके बाद कंटिन्यू टारगेट करते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए और मुझे अपना कर्तव्य निभाने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बहुत हद तक जितनी भी जीके है इंपॉर्टेंट मैं कराने की कोशिश करूंगा, और मुझसे नहीं होगी तो मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूं कि मैं क्या करता हूं, आप लोगों को सजेस्ट करता हूं। मैं अपने ऊपर नहीं लेता हूं पूरी चीज़ की भैया मैं करा दूंगा, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, आप लोगों को पता है। तो जहां से जो बेस्ट होगा वो आपके लिए सजेशन मिल जाएगा, और उतना आप करते चलिए, उससे ज़्यादा आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो सब टेस्ट हैं ये टेस्ट बुक एप्लीकेशन पे हम लोग लगाते हैं। तो अगर कोई टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो टेस्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और वहाँ से अपनी GSP 10 लगा के आप अपनी टेस्ट सीरीज़ जो है GSP 10 लगा के अपनी टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हो। इस टाइम 18 मंथ का पास, मतलब 18 महीने का पास आप लोगों को 360 के आसपास मिल जाएगा। बाकी जिसका जैसा मन, जहां पे जिसका मन करता है वहां वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, लेकिन टेस्ट लगाना कंपलसरी है, क्योंकि टेस्ट से ही आपका सब कुछ पता चलता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अब मैं हर बार लेके आया करूंगा, और आप लोगों को समझाया करूंगा कि भैया इस टेस्ट में ये जो क्वेश्चन था इस तरीके से आप लोग कर सकते थे, इन शॉर्ट ट्रिक्स से अपना सकते थे। तो आप अगले 2 महीने के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख जाओगे, जो आप एग्जाम में अप्लाई करना शुरू कर दोगे। जिस बच्चे ने पिछली बार टेस्ट की वीडियो देखने के बाद अगर क्वेश्चन किया होगा तो उसने इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स अप्लाई करना सीखी होंगी। और बाकी तो मैं आप लोगों को लगातार गाइड करता ही रहता हूं। भगवान का अगर साथ रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो बहुत अच्छे से हम लोग एग्जाम को क्रैक करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, और टारगेट्स कंटिन्यू कर दिए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा।